आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि माना कि z के बराबर एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है जिसका ध्रुवीय रूप है कोस 2 के पाई बटा 10 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बटा 10। ठीक है, और k का मान जो है 1 से 9 तक परिभाषित है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में 4 भाग दे रखे हैं PQRS, और इसी तरह सूची 2 में भाग दे रखे हैं 1 2 3 4। सूची 1 के जो है चारों भागों को हल करना है और बताना है कि ये सूची 2 के किस भाग से सम्मिलित है, और यहाँ पे अपने पास कोड भी दे रखे हैं, उनमें से भी बताना है कि कौन सा कोड सही आने वाला है। तो सबसे पहले तो जो सवाल में जानकारी दी है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि माना z की घात n बराबर 1 हो गया, तो इस यहाँ से अगर मैं z का मान निकालूं तो ये एक का जो इकाई है उसका nवां मूल के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से व्यक्त कर सकता हूँ कि जैसे मैं इसको एक अम, सम्मिश्र संख्या में लिखूं तो z की घात n बराबर ये आ जाएगा। देखो, सम्मिश्र संख्या में ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, इस तरह से लिख सकता हूं। तो यहाँ से मैं इसका ध्रुवीय रूप में क्या लिखूंगा, यहाँ से आ जाएगा ई की घात आयोटा 0। ठीक है, ई की घात आयोटा 0 लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं इसमें जो है जब 2 के पाई ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की घात आयोटा तो साथ में आ जाएगा और अंदर 0 में ऐड हो जाएगा 2 के पाई, तो 2 के पाई यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब मेरे को निकालना है जेड का मान, तो जेड का मान यहाँ से आ जाएगा ई की घात आयोटा 2 के पाई बटा एन, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से के का मान कहाँ से कहाँ तक चलेगा, के का मान चलेगा 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, 0 से लेके n-1 तक। जब वापस से मैं के का मान n रख दूंगा तो ये वापस से पूरा का पूरा 0 ही बन जाएगा, मतलब ये पूरा 1 बन जाएगा। जो के बराबर 0 पे रखने पे आता था वो के बराबर n रखने पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितने मूल बन जाएंगे, देखो 0 से लेके n-1 तक कितने संख्या है, n संख्या है, मतलब ये जेड के n मान आएंगे जिनको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। जैसे मैंने जेड जेड का मान यहाँ से आ जाएगा 1 के बराबर, कब, जब के का मान 0 के बराबर आया। ठीक है, इसी तरह जेड का मान आ जाएगा z1 के बराबर, कब, जब के का मान 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जेड का मान अपने पास z2 के बराबर आ जाएगा जब के का मान 2 के बराबर आएगा। इसी तरह आगे तक चलता रहेगा और यहाँ ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा जेड बराबर n-1 तक, कब, जब के का मान अपने पास n-1 चलेगा। ठीक है, अब देखो ये इकाई के जो n मूल है, यहाँ पे मैं इसको बता भी देता हूँ ये किस तरह से। यहाँ देखो, इसको वापस से ये ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करूँ तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे n का मान दे रखा है 10। ठीक है, क्योंकि नीचे देखो बटा में 10 आ रहा है, और मैंने कहा था कि k का मान 0 से लेके n-1 तक चलेगा, तो k का मान देखो यहाँ से 0 नहीं आ रहा है, 1 से लेके 9 तक चल रहा है। अगर 0 रख दूंगा तो ये पूरा जो है 1 बन जाएगा। ठीक है, तो केवल z1 z2 z3 इस तरह zn-1 तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं n का मान तो 10 रख देता हूँ और k का मान जो है हमारे 1 से लेके 10 तक चलेगा। अब देखो इसको आगे हल करता हूँ मैं, तो एक चीज इसमें बता देता हूँ, जो इकाई का nवां मूल होता है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहले गुणधर्म की, तो ये जेड के और ये गुणा होगा जब zn-k, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो इकाई के बराबर आएगा। इसी तरह जितने भी अपने पास इकाई के nवें मूल है उनको योग करूंगा मैं, 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3, इस तरह आगे तक चलेगा, कहाँ तक, zn-1 तक। zn-1 तक इन सब का योग 0 के बराबर आएगा। ठीक है, एक गुणधर्म और होता है यहाँ से, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो तीसरा, z की घात n-1, इसके जब गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से आ जाता है। देखो जितने मैंने कहा था कि जितने मूल आएंगे उनको अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से z-1। ठीक है, फिर z-z1, फिर z-z2। ठीक है, इस तरह से आगे तक चलेगा, सबका गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, z-z-n-1 तक। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करूंगा मैं, z-1 को इधर ले जाऊंगा तो ये अपने पास बनेगा z की घात n-1 बटा z-1 बराबर z-z1
गुणा जेड माइनस जेड टू गुणा जेड माइनस जेड थ्री, और ये चलेगा कहाँ तक, जेड माइनस जेड एन माइनस वन तक। ठीक है, इस तरह से चलेगा ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज कंडीशन डालनी होगी कि जेड का मान कभी भी एक के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ये कंडीशन डालूंगा तब ये जेड माइनस वन यहाँ से इसको अपरिभाषित कर देगा अगर जेड जेड बराबर वन आ गया। तो अब देखो क्या क्या होगा, जब लिमिट यहाँ पे रखूंगा मैं, जब जेड का मान वन आ जाए तब इसमें लिमिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, जेड की घात एन माइनस वन बटा जेड माइनस वन। ये लिमिट का मान बराबर आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू वन एन जेड माइनस वन बटा जेड माइनस वन। तो ये वाला भाग तो कट जाएगा और ये पूरा एन के बराबर आ जाएगा। कब, जब ये जो है जेड ये जाएगा एक की तरफ। ठीक है, एग्जैक्ट वन तो रख नहीं सकता क्योंकि ये इसको अपरिभाषित बना देगा। अब देखो ये सारे गुणधर्म मैंने बता दिए, अब सवालों को हल करते हैं। सवालों में पी भाग को सबसे पहले हल करेंगे। तो पी भाग में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इसको इधर हल कर देते हैं। पी भाग में बोला है कि प्रत्येक जेड के लिए एक ऐसा जेड जे है जिसके लिए जेड के गुणा जेड जे बराबर एक। तो मैंने जो पहला गुणधर्म यहाँ पे बताया था, देखो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें बोला है कि जेड के गुणा जेड जे ये बराबर वन होना चाहिए, और मैंने गुणधर्म बताया था कि जेड के गुणा में जेड एन माइनस के बराबर होना चाहिए एक के, इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जेड जे बराबर आ जाएगा जेड एन माइनस के। ठीक है, मतलब एक ऐसा जेड जे परिभाषित है इसमें, ठीक है, जिसके लिए इन दोनों का गुणनफल एक के बराबर है। तो ये जो पहला कथन दे रखा है जेड जे के लिए ये बिल्कुल सत्य है, मतलब पी का उत्तर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, ये इससे जाके मिलेगा क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। अब दूसरे भाग में चलते हैं, क्यू भाग में। क्यू भाग क्या कह रहा है, क्यू भाग कह रहा है एक दो तीन चार पांच इस तरह से नौ में परिभाषित एक समुच्चय है। इसमें एक ऐसा के का मान, एक ऐसा के है जिसके लिए जेड वन गुणा जेड बराबर जेड के का कोई हल जेड सम्मिश्र संख्याओं में नहीं है। तो देखो इसको भी देख लेते हैं हम। तो अपने पास इस सवाल में क्या दे रखा है, क्यू भाग हमें हल करना है। क्यू भाग इसमें बोला है कि जेड वन गुणा जेड बराबर जेड के, बोला है कि जेड ऐसा जेड इसमें परिभाषित है के बराबर एक से लेके नौ तक जो समुच्चय परिभाषित है उसमें, कि इसके लिए इसका जेड का कोई भी मान, कोई भी हल जो है इस समुच्चय में नहीं होना चाहिए। तो मैं देखो एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये जेड को इधर रखूंगा और जेड वन को इधर भेज देता हूँ। तो जेड बराबर जेड के बटा जेड वन बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखो जेड के का मतलब होता क्या है, यह ऊपर भी दे रखा है आपको कि जेड के बराबर कोस टू के पाई बटा 10 प्लस आयोटा साइन टू के पाई बटा 10, या इसको जो है ई की घात में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ई की घात आयोटा 2 के पाई और एन का मान कितना है 10 के बराबर, इस तरह से परिभाषित कर सकता हूं मैं। तो देखो जेड के मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे जेड वन का मान भी मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे एक रख दूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ई की घात आयोटा 2 पाई बटा 10। अब देखो यहाँ से ये देखो 2 के पाई बटा 10 है और 2 पाई बटा 10 है, ये जब ऊपर जाएगा तो मैं एक चीज जानता हूँ कि जब एक की घात एन बटा एक की घात एम होती है तो ये बराबर हो जाती है एक की घात एन माइनस एम के। ठीक है, मतलब यहाँ से 2 पाई बटा 10 तो दोनों में उपनिष्ठ आ जाएगा, और इसमें के है इसमें एक है तो के माइनस वन बच जाएगा। मतलब मैं कहूँगा यहाँ से मेरे पास जेड बराबर आ जाएगा एक की घात आयोटा 2 के माइनस एक गुणा पाई बटा 10, इसके बराबर आ गया। और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ अब, जेड के माइनस वन, जेड बराबर जेड के माइनस वन। ठीक है, तो मेरे पास जेड का मान आ गया किसके बराबर, जेड के माइनस वन के बराबर। और देखो सवाल में क्या बोल रहा था, एक ऐसा के है जिसके लिए इसका कोई भी जेड सम्मिश्र संख्याओं में हल नहीं है, लेकिन ऐसा जेड तो नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया कि जेड का मान जेड के माइनस वन के बराबर आ गया, मतलब इसका हल तो परिभाषित आ गया इसमें 1 से 9 में। ठीक है, देखो के का मान 1 से 9 में आएगा, तो के का मान कुछ भी रखो, यहाँ से ये पूरा जो है जेड के माइनस वन इसमें परिभाषित होगा। ठीक है, 1 से 9 में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक हल आ गया, तो इसका मान हो गया असत्य, तो दूसरा इसका उत्तर हो गया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये पूरा जो कथन है ये असत्य कथन है। ठीक है, और एक चीज और देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जेड बराबर, यहाँ पे के बराबर जैसे मैंने वन रख दिया, के बराबर जैसे मैंने वन रख दिया, तो जेड का मान किसके बराबर आया, जेड जीरो के बराबर आ गया। और जेड जीरो किसके बराबर होता है, देखो के का मान अगर मैं जीरो कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास ई की घात आयोटा जीरो के बराबर हो जाता है, तो जेड बराबर एक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कहूंगा कि के बराबर एक के लिए जेड बराबर एक इसका हल आ गया।
ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, क्या इसका हल क्या हो सकता है, जेड बराबर 1 इसका हल हो सकता है के बराबर 1 के लिए। तो ये कथन जो है अपने पास असत्य हो गया। तो पी हमने सरल कर दिया, क्यों हमने सरल कर दिया। अब आर पे चलते हैं। आर क्या कहता है, 1 माइनस जेड 1, 1 माइनस जेड 2, 1 माइनस जेड एन, यहाँ तक चल रहा है जेड 9 तक। अब देखो मैंने एक गुणधर्म यहाँ पे बताया था कि इनका जो गुणनफल है ना, इनका जो गुणनफल है ये बराबर होता है जेड की घात एन माइनस वन बटा जेड माइनस वन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जेड की जगह क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे देखो आर भाग में यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस जेड 1 इसका मापांक, और 1 माइनस जेड 2 इसका मापांक, 1 माइनस जेड 3 इसका मापांक, और ये कहाँ तक चल रहा है, 1 माइनस जेड 9 तक। ठीक है, और बटा में कितना है, 10 है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था ये बराबर होता है जेड की घात एन माइनस वन बटा जेड माइनस वन तक। ठीक है, और जब के का जेड का मान 1 आ जाए तब ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। तो एन कितना है इसमें, 10 के बराबर है, तो यहाँ पे भी आ गया 10। ठीक है, अब देखो ये ऊपर ऊपर वाला मान आ गया 10 के बराबर, तो नीचे वाला मान भी 10 है, तो ये आपस में कट के किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर सरल करके बताया है, ऐसे ही नहीं बताया। जब जेड जो है 1 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक लिमिट लगेगी जेड की घात एन माइनस वन बटा जेड माइनस वन पे, जहाँ पे इसका इस पूरे का मान एन के बराबर बना देगी, और एन अपने पास कितना है, 10 के बराबर है। तो ये जो पूरा मान है, ये पूरा जो मान है ये किसके बराबर आ गया, 10 बटा 10 1 के बराबर आ गया। तो एक कौन से विकल्प में है, तीसरे तीसरे भाग में है, तो तीसरा भाग इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह चौथा भाग भी हल कर लेते हैं, एस भाग। एस भाग में क्या कह रहा है, 1 माइनस के बराबर 1 से लेके 9 तक इसका सम दे रखा है कोस 2 के पाई बटा 10 के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको नीचे लिख लेता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। एस भाग क्या दे रखा है, 1 माइनस समेसन लगा है के बराबर 1 से लेके 9 तक कोस 2 के पाई बटा 10। ठीक है, इसका मान हमें पूछ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक गुणधर्म और बताया था कि जो इनके nवें मूल है उन सबका जो योग है ना, वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि इनका जो योग है दूसरे गुणधर्म में, ये बराबर है 0 के। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से मैं कथन लिख सकता हूँ कि के 1 प्लस जेड के बराबर 0 से नहीं लेना है, क्योंकि 1 तो मैंने पहले ही ले लिया, 1 से लेके 9 तक है। ठीक है, तो इन सबका जब योग करता हूं तो ये बराबर हो जाता है 0 के। अब देखो यहां से मेरे पास जेड के का मान क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस के बराबर 1 से लेके 9 तक जेड के का मान क्या आ गया, कोस 2 के पाई बटा 10 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बटा 10, ये आ गया। अब देखो दोनों को अलग अलग कर देंगे यहां से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस सिग्मा के बराबर 1 से लेके 9 तक कोस 2 के पाई बटा 10, और ये पूरा बराबर हो गया 0 के। ठीक है, और यहां से आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी सिग्मा लगेगा के बराबर 1 से लेके 9 तक साइन 2 के पाई बटा 10, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो यहाँ से ये दोनों को इस तरफ रखेंगे और एक को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास के बराबर 1 से लेके 9 तक कोस 2 के पाई बटा 10 बच गया, और यहाँ से देखो प्लस आयोटा के बराबर 1 से लेके 9 तक साइन 2 के पाई बटा 10 बच गया, और ये बराबर हो गया -1 के। अब देखो इसके साथ साथ मैं इसको लिख सकता हूँ 0 आयोटा। ठीक है, अब देखो दोनों सम्मिश्र संख्या अगर आपस में बराबर है तो देखो यहाँ से भी एक सम्मिश्र संख्या आएगी, यहाँ से पूरा का पूरा कोई वास्तविक मान ही देगा ना इसका योग, और इससे भी पूरा वास्तविक मान ही देगा। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि इधर से a प्लस आयोटा b जो है ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा से। तो अगर दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर है तो उनके वास्तविक भाग के बराबर होंगे और काल्पनिक भाग के बराबर होंगे। तो b बराबर तो यहाँ से आ गया 0 के। ठीक है, और a बराबर यहाँ से आ गया -1 के। मतलब मैं कहूँ कि इधर से मेरे पास सिग्मा के बराबर 1 से लेके 9 तक कोस 2 के पाई बटा 10, इसका मान तो आ गया -1 के बराबर, और के बराबर 1 से लेके 9 तक कोस की जगह नहीं आएगा, कोस
साइन की जगह आएगा ये 2k पाई/10, ये किसके बराबर आ गया, 0 के। ठीक है, अब जो सवाल में मेरे को पूछा था वो मैं ज्ञात कर लेता हूँ। सवाल में मेरे पास दे रखा था क्या, 1 प्लस सिग्मा के बराबर 1 से लेके 9 तक कोस 2k पाई/10, यही पूछा था। तो देखो 1 प्लस इस पूरे का मान -1 आ गया, तो 1 - 1 कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पूरे एस भाग का मान किसके बराबर आ गया, यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने प्लस लिखा था लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो एक गलती मैंने कर दी यहाँ पे, ये मैंने प्लस कर दिया लेकिन इधर माइनस है, तो इसको सही कर लेता हूँ। देखो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से देखो एक माइनस और इस पूरे का मान माइनस है, तो कोष्टक में लिख देता हूँ -1। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो 1 + 1 बन जाएगा ये, और ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने जो है जो गलती करी थी उसको मैंने सुधार लिया है। इस पूरे का मान एस भाग जो है इसका मान मेरे पास आ गया 2 के बराबर। 2 कौन से भाग में है, 4 भाग में है। ठीक है, तो देखो पी भाग का 1 है, क्यू भाग का 2 है। देखो 1 2 3 4 क्रम से चल रहा है, तो यहाँ से देखो पी क्यू आर एस, इसमें देखो 1 2 3 4 किस में है, सी भाग में है। ठीक है, तो कोड सी इसका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।